रेसिपी थोड़ा लेट है लेकिन ग्रेट है। हेलो जी, मेरा नाम है हादिया और आज मैं थोड़े लिए लेके आई हूं बिरयानी दी रेसिपी जो कि इतने मजे की बनती है कि उम्मीद की जा सकती है ये खाते हुए आप अपनी उंगलियां भी साथ ही खा जाएंगे। कि जस्ट किडिंग, बाय द वे मैं आपको बताती चलूं दैट दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रेसिपी ऑफ बिरयानी। लाइक अगर आपको अपने अड़ोस पड़ोस से कहीं से खुशबू आ रही है और आपका दिल ललचा रहा है बिरयानी खाने का लेकिन उन्होंने आपके घर नहीं भेजी, सो यू कैन मेक इट योर सेल्फ। खुद बनाएं, ज़्यादा से बनाएं, खाएं, मजे करें, घर वालों को भी खिलाएं। सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले चावल भिगोए हैं। चावल भिगोने का ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले चावलों को 2 से 3 दफ़ा वॉश करना होता है ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। देन आपने इसको भिगो देना है। अब यहाँ पे मैंने पूरे 2 ग्लास नाप के चावल ले लिए थे, उनको भिगो दिया। चावल भिगोते साथ ही हम आ जाएंगे कटिंग की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम प्याज और टमाटर काटेंगे। अब ये जितनी जल्दी प्याज कटते हुए नजर आ रहा है, आई विश कि असल में भी इतनी ही स्पीड के साथ कटता होता तो क्या ही बात थी। प्याज काटा जाए और आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए कोई टिप या जुगाड़ है आपके पास तो मेरे साथ भी शेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है और आंखों से आंसू इतने निकलते हैं, टिप 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 आंसू गिर रहे होते हैं। खैर कुछ लोग कहते हैं कि आप ग्लासेस लगा लें, बबल गम खाएं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक बबल मैंने खा के देखी हुई है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और इस टाइम तो वैसे भी मैं रोज़े के साथ बना रही थी तो बबल तो खा नहीं सकते। खैर उसके बाद जी हमने टमाटर ले लेना, एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था तो एक ही काफ़ी होगा। अब जी हमने प्यारी सी कढ़ाई अपने चूल्हे पे रखनी है और ये जितने भी मेरे साफ साफ बर्तन आपको कढ़ाइयाँ पतीले नज़र आ रहे होते हैं, इनके पीछे मेरी अम्मा का हाथ है, वो इनको मांझ के इनकी खूबसूरती को मेनटेन रखती हैं। एनीवेज सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है जिसके अंदर प्याज को फ्राई करना है। अब प्याज जो है वो मैंने आपको दिखा दी है कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, इसके अलावा ऑयल की क्वांटिटी मैंने साथ मेंशन कर दी है, यू कैन सी इट। उसके बाद जी हमने प्याज को फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सोखा काम बता रही हूँ कि आपने अगर रोज़े में बनाना है या जल्दी क्विक बेसिकली हम बना रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है, प्याज हल्का सा ब्राउन करना है। पुलाव वाला प्याज जिस तरह का होता है वो थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, उस तरह नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन कलर जैसे इसका चेंज होता है तो आप इसको निकाल लें एंड मेक श्योर कि ऑयल इसका साथ ना जाए। फिर जी हमने लेना है यहाँ पे ब्लेंडर जग जिसके अंदर हम प्याज और टमाटर डालेंगे। बेसिकली हम इन दोनों की पेस्ट बना रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हमें भुनाई करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो टमाटर जो काटा हुआ था वो डाल देंगे, एक टमाटर, इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे एंड यहाँ पे इसको अगर हम ब्लेंड करेंगे दोनों चीज़ों को तो थोड़ी थिक सी पेस्ट बनती है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छे से बन जाए और जग से बेसिकली ये निकल जाए, नहीं तो जग से निकलता ही नहीं, इतना थिक हो जाता है। और ये चुटकी बजाते ही जी हमारी पेस्ट बन चुकी है। साथ ही पीछे हमारी काम वाली मासी आ गई थी। अच्छा सॉरी हरीम, ये सुनते ही उसने मेरा गलत बात है ना, ये जो है मेरी बहन है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका पेस्ट बना लेना है और कढ़ाई दोबारा से वही चूल्हे पे रखनी है। थोड़ा बहुत प्याज रह भी जाए तो कोई बात नहीं, सेम उसी ऑयल के अंदर, लाइक हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेक श्योर कि आपका ऑयल साथ ना जाए प्याज के। उसके बाद जी आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है, फिर आपने ये पेस्ट डाल देनी है। पेस्ट जो है आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी, जग में जो साथ लगी होगी उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अंदर डाल दें। अब जी बेसिकली हमने पेस्ट इसलिए बनाई है ताकि हमें प्याज टमाटर की ज़्यादा भुनाई ना करनी पड़े। ऑब्वियसली थोड़ा सा भूनना पड़ेगा लेकिन उस तरह से नहीं हमें भूनना पड़ेगा, हल्का से इसको पकाएं। जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो आप इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दें। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्योंकि अफ्तारी के लिए बना रही थी तो मैं इसको लाइक बहुत माइल्ड टेस्ट देना चाह रही थी कि बहुत स्पाइसी ना हो, तो मैंने सिर्फ इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाली, मतलब लाल मिर्च नहीं डाली, बाकी मसाले डाले थे, नमक डाला था, हल्दी डाली है, गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह डाला था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ जो स्पाइसेस होंगी, जो मिर्च होगी वो बिरयानी मसाले की होगी। और आपको मैं बता दूँ ये जो एक छोटा पैकेट आता है लाइक सिंगल पैकेट, वो मैंने एक पूरा डाल दिया था इसके अंदर। ओके जी, अब साबुत मसाले जो कि बिरयानी की जान होते हैं लेकिन खाते हुए इतनी उलझन हो रही होती है कि बार बार हर चम्मच में मसाला आ रहा होता है। खैर इसी से बिरयानी की जो है खुशबू और ख़ूबसूरती बनती है। तो हमने सारे साबुत मसाले डाल देने हैं। ये तेज़पत्ता डाला है, बड़ी वाली इलायची, लौंग, काली मिर्च। फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि मसाले होते हैं, मसालों को पकाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जी आपने इसके अंदर चिकन डाल देना। और ये इतना कोई ढीठ चिकन था कि मैंने इसको घंटा 1.5 घंटा पहले का निकाला हुआ था लेकिन ये फिर भी खुला नहीं था। खैर ये फ्रीज़ हुआ हुआ, हमने इसके अंदर डाल देना। हल्का सा इसको हम चम्मच हिलाएंगे क्योंकि ये अब जमा हुआ है तो इसमें बोटियाँ तो इसकी खुलेंगी नहीं। फिर हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको कवर करके रख देना है। और साथ ही जी हम चावल बॉईल कर लेंगे। बिरयानी का वैसे मुझे ये फ़ायदा लगता है कि आप एक चूल्हे के ऊपर मसाला बना लें, एक चूल्हे पर चावल बॉईल कर लें और लाइक इक्वल टाइम आपको लगता है और उसके बाद जस्ट आप इनका दम दे दें। उसके बाद जी हमने यहाँ पे पतीला रख लिया और ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ट्राईपॉड सेट करते हुए इस टाइम पे मेरा मोबाइल कोई 5 से 6 दफ़ा गिरा है और जितनी दफ़ा गिरता था मेरी एक चीख ज़रूर निकलती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस ये वक्त आखिरी है मेरे मोबाइल का। लेकिन मैं भी ढीठों की तरह जो है वो इसको रखती गई क्योंकि मुझे यही एंगल चाहिए था। पीछे मैं मसाले के अंदर दही डाल रही हूँ क्योंकि मसाला जो है पक चुका था, लाइक उसके अंदर जो बोटियाँ थी वो सारी गल चुकी थी, थोड़ा थोड़ा पानी था, लाइक वो थोड़ा रनी था। तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिया आलू बुखारा और दही डाल के अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी अंटिल के थिक हो जाए। और साथ साथ जी मैं अपना किचन भी मेंटेन रखती हूँ ही, जस्ट ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, ऐसी मैं सुगर बिल्कुल भी नहीं हूँ।
तो असल में ये ना थोड़ा शोरबा शोरबा था, तो बहुत उड़ उड़ के जा रहा था दीवारों पे और मेरे कपड़ों पे भी पड़ा था। उसके साथ ही जब पानी बॉयल हो जाएगा हमारा चावलों वाला, तो हमने इसके अंदर चावल डाल देने भीगे हुए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर नमक डाला है चावल बॉयल करने के लिए, धनिया नहीं पुदीना डाला है, और वो क्या होता है ज़ीरा डाला है, और लेमन स्लाइसेस डाले थे। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों में आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लाना, नहीं तो आपके चावल जो है ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अब यहाँ पे मैंने जो है टाइम लैप्स लगा दिया था कि यहाँ पे चावल भी बॉईल हो रहे थे और साथ ही हमारे जो मसाले की भुनाई है वो भी डन हो गई थी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये चावल जी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा मैक्रोनी या पास्ता वगैरह या चावल जो है हमेशा चेक करती हूँ खा के, और यहाँ पर मैं 2 दफ़ा खाने लगी थी और फिर मुझे याद आया नहीं डोसा है। खैर, ये देखें जी चावल बॉयल हो चुके हैं। वैसे आप हाथ से भी तोड़ के देख लें। इसका ये होता है कि आपने एक कन्नी इसकी रहने देनी है, बाकी सारा का सारा बॉयल कर लेना है। या आप ये कर लें कि 80% चावल बॉयल होने चाहिए आपके, और 20% जो है बाकी दम में पक जाएंगे। अब जी हम इसका लगाने लगे हैं दम। ये बहुत मज़े का काम होता है। यहाँ पे मैंने जो कलर लिया वो आपको दिखा दिया, जर्दा कलर था, और ये बड़ा प्यारा। इसका लाइक जो येलो कलर है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये ऑरेंज जो कलर है ना, इसका नाम है जर्दा येलो कलर, ये वाला। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, ज़र्दा कलर डाला है, और ऑयल डाल के हमने लाइक तवा मैं रख दूँगी क्योंकि हम दम लगाने लगे हैं, तो थोड़ा सा फ्लेम भी आप हल्की हल्की ऑन कर दें ताकि तवा आपका गर्म हो जाए। उसके बाद आपने सबसे पहले बेस में वो कलर डालना है और चावल उल्टा देने। अब यहाँ पे मेरे इतने सारे चावल उल्ट गए थे और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं ये तो मेरी 3 लेयर्स बनेंगी नहीं। फिर मैंने थोड़े से चावल निकाल लिए थे, और फिर जी हमारी सेकंड लेयर जाएगी सालन की, जो कि हमने मसाला बनाया हुआ है चिकन का। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपने बहुत थिक नहीं रखना और बहुत आपका पतला भी नहीं होना चाहिए, लाइक शोरबा नहीं होना चाहिए। मसाला अच्छे से होना चाहिए तभी आपके चावल अच्छे बनेंगे। उसके बाद आपने फिर दोबारा से चावल लगाने हैं। बेसिकली हमारे चावल की 3 लेयर्स होंगी और मसाले की जो सालन होगा उसकी 2 लेयर्स होंगी, और ये दूसरी लेयर है चावलों की। इसके बाद इस टाइम पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी, इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था और बहुत मज़े की खुशबू थी। फिर जी उसके बाद से जो हमारी लाइक ये कौन सी लेयर हुई, फर्स्ट चावलों की, फिर सालन की, फिर चावलों की, ये 4th लेयर होगी हमारी। 4th लेयर में हमने दोबारा से सालन जो बचा हुआ था अच्छे से कढ़ाई साफ़ करके, ये सिलिकॉन के चमचों से बहुत अच्छी चीज़ साफ़ होती है लाइक केक बनाते हुए या सालन वगैरह, वो आपने अच्छे से साफ़ करके लगा देना है। फिर अगेन हमारी जो लास्ट लेयर होगी वो यानी कि टॉप लेयर जो होगी वो हमारी चावलों की होगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने कलर वगैरह भी डालना होता है और इसको टॉप करना होता है लाइक किसी भी चीज़ के साथ। आप इसको किसी भी अच्छे से तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेमन स्लाइसेस, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पुदीना। और ये जी मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ। यहाँ पे दम दिया हुआ था और ये मेरे किचन का हाल था इस टाइम। बहुत मैं बहुत मैसअप करती हूँ, लाइक जब भी मैं किचन में घुस जाती हूँ तो बहुत मैसी हो जाता है किचन। खैर, यहाँ पे अम्मा खजूरें धो रही थी इफ्तारी के लिए, और ये जी हमारे चावलों का दम आ चुका है। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये जी हमारे फाइनल लुक है। बहुत मज़े के बने थे। कलर इसमें थोड़ी गेम होती है कलर की कि आपने किस तरह मेनटेन रखना है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, सो डू ट्राई इट। और बहुत मज़े की बनती है। ईद पे आप लोग इसको स्पेशल बना सकते हैं, लाइक अभी ईद भी आ रही है, ईद के ऊपर पुलाव या बिरयानी बनता है, मस्ट होता है, तो आप इस बार बिरयानी बनाएं। एक तो अच्छे आसान तरीका है और मज़े की भी बहुत बनती है। मसाले आपने क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेथड यही अच्छा है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, और मिलते हैं जी अगली रेसिपी में। आई डोंट नो कब आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।